अंधेरा छा गया था। राजकुमार इंद्रजीत अकेला सुराहपुरा के जंगल में था। उसे शिकार करने का और जंगलों में घूमने का इतना शौक था कि वह कभी भी अकेला निकलने से नहीं कतराता था। उसके पिता राजा अमरोह सिंह हमेशा अपने जवान बेटे की इस आदत से खफा रहते, क्योंकि इंद्रजीत उनका इकलौता बेटा था। अब संध्या हो चुकी थी और जंगल में घना अंधेरा हो चुका था। राजकुमार अपने घोड़े अनसुई से नीचे उतर गया। जंगल में घने पेड़ पौधों के होने के कारण वह महल जाने वाला रास्ता भूल गया था। इधर रात होने के बावजूद भी राजकुमार जब महल में नहीं पहुंचा तो राजकुमार की माता और उसके पिता महेंद्र सिंह बहुत चिंतित होते हैं। वे तुरंत राजकुमार की तलाश करने के लिए जंगल में एक सेना की टुकड़ी भेज देते हैं। जंगल में घना अंधेरा छा चुका है। भयंकर जानवरों की आवाजें जंगल से आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन राजकुमार को किसी बात का डर नहीं था। वह दिखने में जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा वह बहादुर भी था। वह धीरे धीरे झाड़ियों को दूर हटाता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहा। हालांकि उसे पता था कि वह किस ओर जा रहा है। अचानक उसे किसी के भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। वह किसी महिला की सी प्रतीत हो रही थी। वह थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, क्योंकि इस निर्जन जंगल में भला कौन महिला आएगी। वह उसे अपने मन का वहम समझकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वह जैसे ही कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ता है तो अचानक उसे पुनः वही अट्टहास पूर्ण हंसी सुनाई देती है। वह पुनः चौंक जाता है। कुछ पल के लिए वह डर भी जाता है, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और उस हंसी की आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह आगे जैसे जैसे उस हंसी की आवाज की तरफ बढ़ रहा था, उसे अचानक एक से दो और दो से तीन औरतों की आवाज सुनाई देती है। उसका एक मन कर रहा था कि वह वापस बढ़ जाए, लेकिन अगले ही पल उसकी बहादुरी की घमंड ने उसे वापस मुड़ने से रोक लिया। वह पुनः उन औरतों की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। कुछ ही पल में वह एक गुफा के सम्मुख आकर खड़ा हो जाता है। गुफा के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थी, लेकिन वहां चारों ओर काफी अंधेरा था। राजकुमार को कुछ पल के लिए ही तो डर लगता है, लेकिन वह साहस जुटाकर उस गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थी। वह कुछ ही दूर चलता है कि अचानक वह किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वह जैसे ही खड़ा होकर देखता है तो वह किसी मानव का कंकाल था। एक बार के लिए उसे डर लगता है। राजकुमार इंद्रजीत पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन उसे उन भयानक आवाजों का रहस्य जानना था। वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा था, उसके हृदय की धड़कन की गति बढ़ती जा रही थी। वह धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर नर कंकालों के ढेर लगे हुए थे, जिसमें से अधिकांश खोपड़ियां ही थी। गुफा का आगे का भाग अंधकार में था। वह कुछ कदम आगे बढ़ता है तो अचानक उसका पांव किसी चीज से टकराता है। वह जैसे ही चौंक कर संभलता है, उससे पहले ही उसे जोर का धक्का लगता है। वह जमीन पर जाकर गिरता है। वह खड़ा हो इससे पहले ही एक भयानक गर्जना के साथ तेज रोशनी होती है। उस रोशनी में राजकुमार इंद्रजीत को कोई राख मले अघोरी बाबा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में भयंकर गुस्सा था। वह क्रोधित होकर कहता है, कौन हो तुम मूर्ख? इंद्रजीत बोला, बा, 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 बाबा बाबा जी, मैं राजकुमार इंद्रजीत पास के ही मालवा राज्य के राजा महेंद्र का पुत्र हूं। क्षमा करें बाबा, क्षमा करें। बाबा बोला, किस बात की क्षमा मूर्ख? तुम जानते हो मैं इस गुफा में कितने वर्षों से तंत्र ध्यान कर रहा हूं। तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा मूर्ख। अगोरी बाबा की आंखें गुस्से से लाल थी। वह कुछ क्रोधित हो जाता है।
राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, मैं अज्ञानतावश यहाँ आ गया था। बाबा बोला, अच्छा, लेकिन तुम अज्ञानतावश यहीं क्यों आए? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त दंडित करूंगा। इंद्रजीत अभय दान हेतु हाथ जोड़कर अघोरी बाबा से विनती करता है, रुको बाबा, मुझे दंडित मत करो। बाबा बोला, नहीं मूर्ख, तुझे इसका भुगतान करना ही होगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम अभी इसी पल मानव से एक बकरा बन जाओ। इंद्रजीत बोला, नहीं नहीं बाबा। इंद्रजीत चीख मारता ही रह जाता है। वह उसी पल एक बकरा बन जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वह उसी पल मिमियाता हुआ उस गुफा से बाहर आ जाता है। वह अघोरी फिर से तंत्र साधना में लीन हो जाता है, लेकिन बेचारा राजकुमार अब बकरा बनकर रह जाता है। उस अघोरी बाबा के श्राप की वजह से वह निराशा में डूब जाता है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बकरा बना इंद्रजीत अगले दिन इधर से उधर घूमता रहा। कहीं घास मिली तो खा ली, अब तो यही खानी पड़ेगी, यह सोचकर उसने खुद को समझाया। अब वह कहाँ आ गया था, उसे तो यह भी नहीं पता था। शाम ढलने को आई थी, उसकी टांगे दोबारा दुखने लगी थी। तभी उसने देखा कि पास से ही बकरों का एक झुंड जा रहा है। वह झुंड दिन भर चरकर घर लौट रहा था। उसने अधिक देर न करते हुए उस झुंड में सम्मिलित होना ही ठीक समझा। उसने देखा गरड़िया एक लड़की थी, शायद उसके आयु की ही रही होगी। उसकी सुंदरता को देख वह अचंभित रह गया। वह अब तक यही काम कर रही है। अभी तक उसके पास राजकुमार आ चुके होते इसे अपनी रानी बनाने के प्रस्ताव को लेकर। वह अल्लड़ लड़की अपनी ही मस्ती में चली जा रही थी। उसने लाठी कंधों पर टिकाई हुई थी। उसकी चाल में कहीं कोई शीघ्रता नहीं थी। रास्ते में चलते हर युवक से वह दो पल हंसकर बात करती थी, और जितने में युवक कुछ आगे बोल पाता था वह मुस्कुराते हुए आगे निकल पड़ती थी। घर पहुंचकर उसने बकरों की संख्या को पुनः गिना। वह हैरान हो गई। उसके पास तो 50 बकरे थे, अब 51 कैसे हो गए? कहीं उसकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? उसने पुनः गिना, पर इस बार भी 51 ही निकले। उसकी दृष्टि सभी बकरों पर पड़ी। उसे एक नया बकरा दिखा। वह अपने सभी बकरों को अच्छे से पहचानती थी। उसने उस बकरे को उठाया। इंद्रजीत थोड़ा घबरा रहा था और उसे थोड़ी प्रसन्नता सी हो रही थी। लड़की भी उसे ध्यान से देख रही थी। उसके हाव भाव से वह बकरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर तो बकरे का हो, किंतु मन मानव का। उसने कल इसे देखने का निश्चय किया। वह अपने सभी बकरों को उनकी जगह बाड़े में बंद कर आई। वह भी भीतर चला गया। चरवाही को वह शेष बकरों से अधिक समझदार और बुद्धिमान लग रहा था। अगले दिन वह उस बकरे को अपने घर लेकर गई। उसने उस पर कोई जल छिड़का। उसे विश्वास हो गया कि यह मानव ही है। उसने कोई मंत्र बोलकर एक अन्य जल उस बकरे पर छिड़का। इंद्रजीत एक क्षण में दोबारा मानव बन गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद को देखा, वह पहले जैसा मानव था। चरवाही इंद्रजीत को देखकर मुग्ध हो गई। यदि उसकी जैसे सुंदर लड़की की कोई समानता कर सकता था तो उस जैसा सुंदर लड़का ही था। तुम कौन हो? राजकुमार ने पूछा। मैं मायाश्री हूं। और तुम कौन? युवक। मैं मालवा का राजकुमार इंद्रजीत हूं। फिर बकरे कैसे बन गए राजकुमार? इंद्रजीत ने उसे पूरी कहानी सुना दी। यह भी बताया कि ऋषि ने उसे कैसे श्राप दिया था, जिसके कारण वह बकरा बन गया था। तुमने मुझे सही कैसे कर दिया? मुझे बहुत सारे मंत्र पता हैं। एक मंत्र के बल पर मैंने तुम्हें बकरे से मानव बना दिया। तुम्हारा जितना आभार मानो उतना कम है सुंदरी, राजकुमार बोला। आभार मानने से ही कुछ नहीं होगा।
मायाश्री की मुस्कान में शरारत थी, तो इंद्रजीत उसकी बात समझ नहीं पाया। इतने नासमझ हो, मुझे तुम्हारी सहायता करने से क्या मिलेगा? मायाश्री का हाथ इंद्रजीत की गर्दन पर पहुंच गया। इंद्रजीत ने कुछ सोचने का प्रयास किया, किंतु वह कुछ नहीं कर सका। पता है मैं चरवाही का काम क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरे भैया भाभी मुझसे तंग आ गए हैं, इसलिए मुझे दंड देने के लिए उन्होंने मुझसे यह काम शुरू करवा दिया। मेरे भैया को मुझसे अधिक जादू आता है, इसलिए उनके सामने सिर झुकाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। इसलिए उनके सामने सिर झुकाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। लेकिन अब तुम मिल गए, तो इस काम से भी खुशी हो रही है। तब मुझे जाने दो, मुझे अपने राज्य जाना है। राजकुमार बोला। और ना जाने दूं तो? इंद्रजीत सकपका गया। बोलो तो, तुम कृपया मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगी। तुम कितने सुंदर हो, और ऊपर से राजकुमार। तुम्हारी सुंदरता पर तो कोई भी लड़की मोहित हो जाएगी। तुम मिले हो तो मैं जाने थोड़ी ही दूंगी इतनी आसानी से। इतना कहकर मायाश्री ने दोबारा वही मंत्र पढ़ा और इंद्रजीत को तोता बना दिया। इंद्रजीत ने उसकी ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि यह क्यों किया। अब से तुम पर मेरा नियंत्रण है, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहकर मायाश्री की सेवा करोगे। फिर हम दोनों चलेंगे तुम्हारे राज्य। उसने इंद्रजीत को एक पिंजरे में डाल दिया और उसके गले में एक धागा बांध दिया। तोते ने आवाज की तो मायाश्री ने संकेत से उसे चुप रहने को कहा और हंसते हुए बाहर चली गई। इंद्रजीत अब अधिक डर रहा था। वह इस जादूगरनी के जाल में फंस चुका था। पता नहीं वह कभी यहाँ से निकल भी पाएगा या नहीं। यह सुंदर लड़की इतनी क्रूर और स्वार्थी हो सकती है, उसने कभी सोचा भी ना था। अब वह मायाश्री का बंदी था। उसने उसे तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर दिया था। वह चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता था। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। काश वह घर से नहीं गया होता, लेकिन उसे क्या पता था कि ऐसे खोटे मुहूर्त में निकलेगा वह घर से। मायाश्री कुछ देर बाद आई और उसने पिंजरे में 2-3 मिर्चियां डाली। तुम्हारा मनपसंद खाना लाई हूं प्यारे तोते। उसने प्यार से पुचकारते हुए मिर्चियां रखी और हंसते हुए वहां से चली गई। इंद्रजीत के पास कोई चारा नहीं था। वह धीमे धीमे मिर्चियां खाने लगा। उसे समझ आ गया था कि फिलहाल वह तोता और उसके पास यह मानने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा था। उसका मन व्याकुल हो रहा था। क्या वह कभी यहाँ से मुक्त होकर अपने राज्य को भी लौट पाएगा? मायाश्री ने इंद्रजीत को बंदी बना लिया था। वह दिन में उसे तोता के रूप में रखती और रात में उसे पुनः मानव बनाती। इंद्रजीत इस बलात् उपभोग से तनिक भी प्रसन्न नहीं था। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। मायाश्री धीमे धीमे उसके साथ कोमल होती जा रही थी। वह उससे हर तरह की बातें करती। उससे बात करने पर ही उसको पता चला कि उसका बचपन से कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह दिल खोलकर उससे बात करती थी। किंतु इंद्रजीत को यहाँ ऐसे बंदी रखना अच्छा नहीं लगता था। वह यहाँ से छूटने के लिए तड़प रहा था। एक दिन मायाश्री उसके पास आई। उसके हाथ में कोई धागे जैसी चीज थी। उसने धागे को उसी जल में भिगोया और मंत्र बोलकर धागा इंद्रजीत, जो अभी तोते के रूप में था, उसके गले में बांध दिया। चिंता मत करो, अब मुझे मंत्र बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे ही यह धागा खोलूंगी वैसे ही तुम मानव बन जाओगे, और जैसे ही इसे बांधूंगी तुम दोबारा तोते बन जाओगे। रात को उसे मायाश्री ने बताया कि उसके भैया भाभी वापस आ रहे हैं। उनके सामने वह मंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकती। अतः उसने यह धागा बांध दिया था। उसने उसका पिंजरा भी अपने कमरे में लगा दिया था।
कुछ ही दिनों में उसके भैया भाभी आ गए। मायाश्री ने उनकी अवभगत की। काम कैसा चल रहा है माया? अच्छा चल रहा है भैया। आशा है कि यह लड़की अब सुधर गई होगी, उसकी भाभी बोली। क्यों नहीं सुधरेगी, थोड़ी और शक्ति रखेंगे तो सुधर जाएगी। माया सिर झुकाए ये सारी बातें सुन रही थी। उसकी भाभी रसोई में गई। माया का कमरा रसोई के सामने था। उन्हें कमरे में पिंजरे के अंदर बैठा इंद्रजीत दिख गया। अरे माया, यह तोता कहाँ से लेकर आई? वह क्या है ना भाभी, एक दिन यह मुंडेर पर आकर बैठ गया, मुझे पसंद आया तो रख लिया। इसका रखरखाव कौन करेगा? उन्होंने पूछा। मैं करूंगी भाभी। हाँ, तू ही करना। मायाश्री की जान में जान आई। अभी तो वह किसी तरह बच गई थी। उस रात को भी उसने इंद्रजीत को पुनः मानव बनाया। सुनो मायाश्री, बोलो, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। देखो, तुम अच्छी लड़की हो, मुझे इसमें कोई खराबी नहीं दिखती। मुझे तुम में कोई खराबी नहीं दिखती, लेकिन अब मुझे जाना है। मेरे राज्य में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे माता पिता का हाल तो सोचो। नहीं इंद्रजीत, तुम मुझे स्वार्थी कह सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बंदी हो और बंदी की कोई इच्छा नहीं होती। उसके मुख पर दोबारा क्रूर सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाया और इंद्रजीत का हाथ मोड़ने लगी। वह पीड़ा के मारे कराह उठा। मायाश्री ने अपना हाथ रख उसकी चीख को कंठ के भीतर ही दबा दिया। मुझे विवश मत करो कि मैं तुम्हें रस्सियों से बांधकर पहले दंडित करूं, फिर तुम्हारे साथ आनंद लूं। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। इंद्रजीत समझ गया कि इसकी पकड़ से निकलना बहुत मुश्किल है, किंतु एक दिन ऐसा अवसर आया। 6 महीने हो चुके थे। मायाश्री बड़े चाव से उसके पिंजरे की सफाई करती थी। एक दिन सफाई करते करते भूलवश उससे पिंजरे की कुंडी ढीली छूट गई। उसने यह देख लिया था। उसे मालूम हो गया कि मायाश्री से गलती हो गई है। शायद उसे बकरी चराने जाना था, इसलिए जल्दबाजी में यह हो गया। वह उत्सुक हो उठा। यही अवसर था जब वह मुक्त हो सकता था। उसे थोड़ा सा साहस करना था और वह इस बंदी जीवन से मुक्त हो जाता। उसने मायाश्री के जाने की प्रतीक्षा की। जब मायाश्री गई और बकरी की आवाज़ से उसे स्पष्ट पता चल गया कि वह घर में नहीं है, उसने अपनी चोंच से कुंडी को सरकाना शुरू कर दिया। भला कुंडी का क्या भार होता। कुछ ही देर में कुंडी पूरी तरह खुल गई। उसने पूरी शक्ति लगाकर पिंजरे का दरवाजा एक और कर दिया। पिंजरा अब खुल चुका था। सामने की खिड़की भी खुली हुई थी। वह पहले कभी नहीं उड़ा था, लेकिन तोता होने के कारण वह उड़ सकता था। उसने साहस किया और वह उड़कर खिड़की तक पहुंच गया। अब उसके समक्ष अनंत आकाश था। उसने तुरंत उड़ान भरी। प्रारंभ में तो लगा कि वह हिचकोले खाता हुआ गिर जाएगा, किंतु फिर वह सरलता से उड़ने लगा। उसे भय था आकाश में उड़ने वाले बड़े पक्षियों का, लेकिन आज भाग्य उसके साथ था। अभी तक उसे कोई बड़ा पक्षी नहीं मिला था। भले ही उसका शरीर तोते का था, मगर उसका मस्तक पूर्णतः मानवीय था। वह दिशा का अनुमान लगाकर जान गया कि वह विजयपुर राज्य की ओर बढ़ रहा था, जो धारा के निकट ही था। उसे उड़ते हुए बहुत समय हो गया था। विजयपुर आ चुका था। उसे बड़े जोर की प्यास लग रही थी। आसपास कोई प्याऊ या मटका भी नहीं था। उसे लगा कि यदि वह ऐसे ही उड़ता रहा तो दम तोड़ देगा। तभी उसे राजमहल दिखा। उसने सोचा कि वह वहीं पर किसी कोने में बैठ थोड़ा विश्राम कर सकता था। वह राजमहल पहुंच गया और एक अत्यंत भव्य कक्ष के गवाक्ष में बैठ गया। उस समय विजयपुर पर महाराज शांतिवर्धन राज करते थे। उनमें आदर्श राजा के समस्त गुण थे। न्याय प्रिय होने के साथ साथ वह प्रजापालक, वीर,
बुद्धिमान तथा साहसी थे, किंतु एक जगह उनका विवेक तथा बुद्धिमत्ता मात खा गए थे। उनकी एकमात्र पुत्री का नाम रूपसेना था। उनके नाम के अनुकूल वह अकल्पनीय सुंदर थी। ऐसा कहा जाता है कि समस्त भारतवर्ष में उससे सुंदर युवती कोई ना थी। स्वर्ग लोक की अप्सराएं भी उसकी सुंदरता देख स्वयं को तुच्छ मानने लगती और उसकी दासी बन सेवा में उपस्थित होने को तैयार रह जाती। किंतु यह सौंदर्य राजकुमारी के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। इसे सौंदर्य के कारण शांतिवर्धन विवेकहीन होकर उसे एक कक्ष में बंद रखते थे। उसे खाना भी उतना ही मिलता था जिससे वह निर्वाह कर ले, क्योंकि अधिक खाने पर तो वह अपनी सुंदरता खो बैठती। उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था। द्वार में एक झिर्री थी जिसके द्वारा दासियां उसे भोजन देती थी। उन्हें भी उससे बात करने की अनुमति नहीं थी। शांतिवर्धन की इच्छा थी कि उनकी पुत्री सदा वैसे सुंदर रहे, इसलिए वे उसे ऐसे कमरे में बंद रखते थे ताकि वह बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में ना आए। उन्होंने उसका विवाह ना करने की भी ठान रखी थी, क्योंकि एक बार वह पत्नी बन जाती तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता। अनेक राजकुमार उससे विवाह करने की प्रार्थना करते थे, किंतु शांतिवर्धन अपनी पुत्री को किसी को भी नहीं देते थे। उनका यही सपना था कि देश विदेश के अनेक राजकुमार उनके द्वार पर उनकी पुत्री के प्रणय की भिक्षा मांगे, परंतु वे गर्वित होकर उसे किसी को ना सौंपे। उनके इस निर्णय से रानी भी बहुत पीड़ित थी। उन्होंने कितनी बार राजा को समझाया था कि मात्र देह के सौंदर्य के लिए आप मेरी फूल जैसी बच्ची का जीवन यातना में नहीं बना सकते। अगर इस सुंदरता में वह प्रसन्न नहीं है तो क्या अर्थ है ऐसी सुंदरता का, और यह पागलपन नहीं तो क्या है महाराज। कभी ना कभी तो वह भी वृद्ध होगी, तब कहाँ जाएगा उसका सौंदर्य। केवल अपने दर्प और इच्छा के लिए आप अपनी बेटी के पूरे जीवन को दुखमय बना रहे हैं। यह कैसा हठ है महाराज। इस पर महाराज उत्तर देते हैं कि राजकुमारी की सुंदरता उनके राज्य की शान है, उनके राज्य की श्रेष्ठता का प्रतीक है। जब दूसरे राज्यों के राजकुमार हमारे द्वार पर भिक्षुकों की तरह आते हैं तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होती? क्या इससे हमारे राज्य की शान और नहीं बढ़ती? और जहाँ तक बात है वृद्ध होने की, जिस तरह हम उसे रखते हैं वह वृद्धावस्था को भी मात दे देगी। उसका शरीर तब भी उतना ही स्फूर्तिवान और खूबसूरत रहेगा। शांतिवर्धन को अपनी सनक पर अडिग पाकर रानी भी कुछ न कर पाती। केवल इस सनक के कारण उनकी बेटी, इकलौती बेटी का जीवन एक बंदी के रूप में गुजर रहा है। यह सोच सोच कर उनके आंसू आ जाते। कोई पिता इतना निष्ठुर भी हो सकता है? यह सारे राज्यवासियों के सोच के परे की बात थी। और राजकुमारी, बेचारी राजकुमारी, यही कामना करती कि काश उसे यह सुंदरता नहीं प्राप्त होती। यदि वह कुरूप भी होती तो भी उसे खुशी होती। अभी सुंदर होकर क्या अच्छा हो गया उसका। वह ऐसा घुटन भरा जीवन जी रही है, बंदी की भांति इस कारावास में रह रही है। उस बंदी की तरह जो चाहता है या तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त हो जाए या उसे छोड़ दिया जाए। कोई दिन ऐसा ना गया होगा जब उसने अपने सौभाग्य या दुर्भाग्य उस पर आंसू नहीं बहाए होंगे। अभी भी वह बैठे बैठे रो ही रही थी। तभी उसे लगा कि उसके गवाक्ष में कोई आया है। वह उस ओर गई, देखा तो एक तोता वहां बैठा था। उसे देखकर उसके मुख पर एक मुस्कान आ गई। वह थोड़ी देर के लिए इस तोते के साथ ही मन बहलाव कर सकती है। इंद्रजीत जो गवाक्ष में बैठकर आराम कर रहा था, राजकुमारी को देखकर डर सा गया, लेकिन साथ ही साथ वह उसके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया था। यही है विजयपुर की राजकुमारी रूपसेना। इसके अद्भुत सौंदर्य की चर्चा उसके राज्य में भी तो होती है। उसे इस राजकुमारी के पिता की सनक का भी तो पता है। राजकुमारी ने प्यार से तोते को अपने हाथ में लिया।
तुम कितने प्यारे हो नन्हे जीव। इंद्रजीत ने कोई आवाज नहीं की। इस अभागी राजकुमारी के यहाँ तो कोई नहीं आता, फिर तुम कैसे आ गए यहाँ पर। उसने उसका माथा चूमा। तभी उसके हाथ से इंद्रजीत के गले में बंधा धागा खुल गया और सहसा इंद्रजीत दोबारा मानव के रूप में आ गया। अपने सामने सहसा एक युवक के आने से राजकुमारी घबरा गई। वह एक कोने में चली गई। तुम कौन हो? घबराओ मत राजकुमारी, सब बताता हूँ। मैं कोई प्रेत या भूत नहीं हूँ, मैं एक साधारण मानव हूँ। राजकुमारी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं मालवा का राजकुमार इंद्रजीत हूँ। एक साधु के श्राप के कारण यह सब हो गया था। उसने पूरी कहानी सुनाई। तुम वास्तव में राजकुमार इंद्रजीत हो? हाँ। तुम्हारे गले में यह धागा कैसा बंधा था? यह उसी जादूगरनी ने बांधा था। इस धागे को खोलते ही मैं मानव बन जाता हूँ। अब तक राजकुमारी ने इंद्रजीत के सुंदर रूप को देख लिया था। वह चकित थी, क्या इतना सुंदर युवक भी कोई हो सकता है। सहसा ही उसके मुख पर लाज आ गई और वह झेप के मारे मुस्कुरा उठी। मुझे वापस अपने राज्य पहुंचना होगा। राजकुमार, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? कहो। क्या तुम कुछ दिन मेरे साथ रुक सकते हो? मैं इतने सालों से अकेले ही रहती हूँ। मुझे कोई बात करने वाला नहीं मिला जिसके साथ मैं अपने दुख सुख बांट सकूं। तुम कुछ दिन मेरे साथ यहीं रहो ना। राजकुमारी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। इंद्रजीत समझ गया था कि वह उस पर मोहित हो गई है। वह भी उसके लावण्य को देखकर मुग्ध हो गया था। उसके आग्रह में इतनी शक्ति थी कि राजकुमार इंद्रजीत उसे मना नहीं कर सका और उसने हाँ कह दिया। ठीक है, तुम कहती हो तो। इतना सुनते ही राजकुमारी खिलखिला के हंस पड़ी। उधर मालवा में सब शोक संतप्त थे। सैन्य टुकड़ी भी राजकुमार को खोजने में विफल सिद्ध हुई थी। महेंद्र सिंह क्रोधित हो रहे थे और महारानी वृंदा का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। वह अभी भी विलाप करते हुए कह रही थी, हाय मेरे लाल, तो कहाँ चला गया? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चला गया? अब तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? क्यों तूने मेरी बात नहीं मानी? तेरी इस भूल का तेरे माता पिता को इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। सोचा नहीं तूने कभी? यह इंद्रजीत शुरू से ही हठी था। हमने इतना कहा कि जाओ तो अपने साथ सैनिक लेकर जाओ। तुम मालवा के युवराज हो, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी वीरता का प्रदर्शन करना था। आपके क्रोध करने से मेरा बेटा मिल जाएगा, महारानी रोते हुए बोली। और तुम्हारे रोने से मिल जाएगा? तुमने बचपन से ही उसे हठी बना दिया, जिसका फल हम इस तरह भुगत रहे हैं। और राज्य कार्य में व्यस्त रहकर आपने कौन सा अपने पुत्र पर ध्यान दिया? चुप रहो वृंदा, हम उसके पिता हैं। जितनी चिंता तुम्हें हो रही है उतनी ही चिंता हमें भी तो हो रही है। महाराज अब क्रोधित कम, चिंतित अधिक लग रहे थे। 6 महीनों से इंद्रजीत लापता था। सेना ने हर ओर खोज कर ली थी, किंतु उसका पता क्या, कोई सुराग तक नहीं मिल पाया था। तभी द्वारपाल भीतर आया। महाराज, सेनापति आपके दर्शन के प्रार्थी हैं, उन्हें आने दो। सेनापति ने प्रवेश किया और महाराज महारानी को प्रणाम किया। क्या मालवा की सेना इतनी अक्षम है कि हमारे राजकुमार को नहीं ढूंढ पा रही? महाराज ने सेनापति को डपटा। क्षमा करें महाराज, किंतु हमारे गुप्तचर भी उन्हें खोजने में विफल रहे हैं। तो क्या उन्हें धरती निगल गई या आसमान खा गया? 6 महीने से हमारा इंद्रजीत लापता है। एक सूचना अवश्य प्राप्त हुई है महाराज। क्या हमारे गुप्तचर सूचना लाए हैं कि उन्हें सुराहपुरा के वन में हमारे गुप्तचर सूचना लाए हैं कि उन्हें सुराहपुरा के वन से धनुष बाण प्राप्त हुए हैं, जिस पर राज्य का राज चिन्ह है। सुराहपुरा
वह तो यहाँ से 100 कोस दूर है। इतनी दूर इंद्रजीत के चिन्ह, हम भी इसी बात पर आश्चर्य कर रहे हैं। राज चिन्ह अर्थात वे इंद्रजीत के धनुष बाण हैं। हमें यही आशंका है महाराज। सेनापति जय महाराज, हमारे समक्ष मानचित्र प्रस्तुत करो, हम देखेंगे कि वह कहाँ जा सकता है। जो आज्ञा महाराज। मानचित्र लाया गया। महाराज, सुरापुरा के जंगल से 3 राज्य पास हैं, कौशल, विजयपुरम तथा वर्णपुर। इन तीनों से हमारे कोई संबंध नहीं है। आपकी आशंका युवराज के अपहरण की है। जी महाराज, उनका अपहरण कौन करेगा? सेनापति ने कुछ नहीं कहा। आप सम्राट विक्रमादित्य को समाचार भेजें, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। आप इन बातों को छोड़िए, राजगुरु तेजो में ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। वह हिमालय से लौट आए हैं। जी महाराज, राजगुरु आज ही आए हैं। तुमने ठीक कहा, हमें राजगुरु के पास चलना चाहिए। महाराज और महारानी राजगुरु के पास गए। उस समय राजगुरु किसी पोथी को पढ़ रहे थे। महाराज और महारानी को देख वे सम्मान से खड़े हो गए। प्रणाम राजगुरु। कल्याण अस्तु महाराज, हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है राजगुरु। अपने महाराज की क्या सेवा कर सकता हूं मैं? राजगुरु बोले। आपको तो पता ही होगा कि इंद्रजीत लापता हो गया है। वह सैनिकों को भी कहीं नहीं मिला। महारानी व्याकुल स्वर में बोली। युवराज इंद्रजीत, गुप्तचरों को उसके धनुष व बाण मिले हैं। क्या आप इनकी सहायता से पता कर सकते हैं कि इंद्रजीत कहाँ पर हैं? निस्संदेह महाराज, राजगुरु ने आश्वस्त स्वर में कहा और धनुष बाण को हाथ में लिया। तत्पश्चात उन्होंने एक चिन्ह बनाया और उनके सामने बैठ गए। उनके मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वे ध्यान मग्न हों। महेंद्र सिंह और वृंदा दोनों उन्हें देखते रहे। लगभग 1 घड़ी के पश्चात राजगुरु ने आंखें खोली। महेंद्र सिंह और वृंदा अब अधीर हो गए थे। महाराज, जे राजगुरु, युवराज विजयपुरम में हैं। वह सुरक्षित तो है ना? महारानी ने पूछा। वे पूर्णतया सुरक्षित हैं, ईश्वर की असीम कृपा है। महारानी हाथ जोड़ते हुए बोली। सेनापति जी महाराज, तुरंत सेना को तैयार करो, हम अभी विजयपुरम के लिए निकलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन ही महाराज ने विजयपुरम के लिए ससैन्य प्रस्थान किया। उधर राजकुमार रूप सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। उसे यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो गया था। राजकुमारी उससे अत्यंत प्रेम पूर्वक बात करती थी। उसे धीमे धीमे इंद्रजीत से प्रेम होने लगा था। इंद्रजीत भी राजकुमारी के सौंदर्य जाल में बंधा उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। राजकुमारी सुंदर होने के साथ साथ सरल, भोली व मृदुभाषी थी, किंतु राजकुमारी के मन में समर्पण का भाव न था। उसका प्रेम आकर्षण के कारण हुआ था। एक की जांग 2 व्यक्ति होने से राजकुमारी खाना अधिक मंगवाने लगी। दासियों को संदेह होने लगा कि कोई और व्यक्ति भी राजकुमारी के साथ भीतर है, किंतु बिना कोई प्रमाण के उन्होंने महाराज को कहना उचित नहीं समझा। उन्होंने निश्चय किया कि एक रात गुपचुप भीतर की हलचल सुनी जाए। रात होने पर वे दीवार के पास सटकर खड़े हो गए। उधर इंद्रजीत और रूपसेना इस बात से अनजान थे। रूपसेना उस समय इंद्रजीत से बात कर रही थी। मेरा बस चले तो तुम्हें सदा यहीं रोके रखूं। अच्छा, फिर मैं अपने राज्य कैसे जाऊंगा? मत जाना, यह अच्छी बात रही। राजकुमारी हंस पड़ी। तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो। राजकुमार बोला। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, तो मुझे तो जाने दो। इंद्रजीत मंद मंद मुस्कुरा रहा था।
ज्यादा बकवास की ना तो तोता बना दूंगी। राजकुमारी ने हंसी हंसी में धमकी दी। बना देना, फिर मत कहना। राजकुमार हंसने लगा। दासियों के लिए इतना ही पर्याप्त था। उन्होंने सारी बात महाराज को बताई। महाराज ने तुरंत राजकुमार को बंदी बनाने का निश्चय कर लिया। अगली रात दोनों प्रतिदिन की तरह बातें कर रहे थे। इतने में कुछ सैनिकों ने द्वार पर थाप दी। राजकुमारी, अपना कक्ष खोलिए। राजकुमारी इन दिनों सावधानी हेतु कक्ष भीतर से ही बंद करके रखती थी। राजकुमारी बोली, राजकुमारी, हमें महाराज का आदेश है, जो व्यक्ति आपके साथ है उसे बंदी बनाकर उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। रूपसेना घबरा गई, लेकिन इंद्रजीत ने धैर्य रखा। तुम द्वार खोलो, इतने में मैं दीवार फांद कर यहाँ से भाग जाता हूँ। इससे पहले राजकुमारी कुछ बोल पाती, इंद्रजीत ने दीवार फांद ली, किंतु दीवार फांदने में उसका एक पैर चोटिल हो गया, किंतु वह किसी प्रकार भागने में सफल हुआ। उधर सैनिक राजकुमारी के कक्ष में घुस आए। आपको हमारे साथ आने का आदेश है राजकुमारी। रूपसेना डर गई, किंतु उसके पास सैनिकों के साथ चलने के सिवा कोई उपाय नहीं था। वह उनके साथ चल पड़ी। इंद्रजीत के पैर से रक्त बह रहा था, परंतु उसको अभी अपनी जान बचानी थी। वह गलियों में घुस गया था। अधिकांश घरों में दीपक नहीं जल रहे थे। सारा नगर निद्रा की चादर में लिपटा हुआ था। तभी उसे एक घर दिखा। उसमें दीपक जल रहा था और एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था। पास आने पर एक चाक दिखा। इंद्रजीत समझ गया कि यह घर एक कुम्हार का होगा। वह व्यक्ति भी वृद्ध लगता था। बाबा, उसने पुकारा। कहो भैया, मैं एक यात्री हूँ, एक रात के लिए आपके घर में स्थान दे सकते हैं? कहाँ से आए हो? उसने एक सरसरी दृष्टि में उसे देखा और सुस्ताते हुए बोला, मैं मालवा से आया हूँ, व्यापारी हूँ। मेरे साथ भीतर आओ, कुम्हार ने कहा। राजकुमार उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर में 3 कक्ष हैं और तीनों के अलग अलग दरवाजे हैं, इसलिए अगर तुम्हें सोना है तो किसी कक्ष में ही सोना पड़ेगा। पहले कक्ष में मैं और मेरी पत्नी सोएंगे, तो इसी कक्ष में ही सोना पड़ेगा। पहले कक्ष में मैं और मेरी पत्नी सोएंगे, दूसरे कक्ष में मेरी बेटी दामाद हैं और तीसरे कक्ष में मेरी कुंवारी बेटी है। अगर तुम रुकना चाहो तो तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा। इंद्रजीत चकित रह गया। यह कैसा बाप है जो किसी अनजान को अपनी बेटी दे रहा है, बिना यह जाने कि वह कौन है, क्या करता है? क्या इसकी बेटी इतनी कुरूप है, या उसमें कोई ऐसा दोष है जिसके कारण वह उससे छुटकारा पाना चाहता है? तभी कुम्हार की पुत्री दूध लेकर बाहर आई। इंद्रजीत ने उसे देखा। वह रूपसेना अथवा मायाश्री जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन तब भी उसका रूप लावण्यपूर्ण था। देखने में वह काफी सुंदर थी। फिर कुम्हार ऐसा क्यों कर रहा है? पिताजी, आपका दूध। कहो युवक, कुम्हार ने उससे पूछा। मुझे स्वीकार है, इंद्रजीत बोला। बेटी, हाँ पिताजी, यह नवयुवक आज से तुम्हारा पति है। मैंने तुम्हें इसे प्रदान किया है। आज से तुम इसकी विवाहिता हुई। इतना कहकर कुम्हार ने वहीं अग्नि जलाई और दोनों के फेरे करवा दिए। इंद्रजीत को आश्चर्य हो रहा था कि इस लड़की ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि उसका पिता उसे किसी अनजान व्यक्ति को क्यों दे रहा है। अब जाओ युवक, या तुम्हें अपने कक्ष में ले जाएगी। पल्लविता, इनकी चोट की मरहम पट्टी कर देना। जो आज्ञा पिताजी। पल्लविता उसे भीतर लेकर चली गई। कुम्हार अपने कक्ष में गया। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह वही था क्या? हाँ,
यह वही था जिसके बारे में बाबा ने बताया था। तुम्हें पक्का कैसे मालूम? सारे लक्षण दिख रहे थे। उसके माथे पर दुर्लभ तेज भी था। चलो अच्छा है, बाबा की बात सही हुई। पल्लविता इंद्रजीत के घाव को पोंछकर उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। इंद्रजीत एकटक होकर उसे निहारे जा रहा था। सुनिए, उसने अचानक कहा। हाँ, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? इंद्रजीत हंसने लगा। यह तो तुम्हें विवाह से पहले पूछना चाहिए था ना। पल्लविता लज्जा से झेप गई। वह वह कोई बात नहीं, मेरा नाम इंद्रजीत है। उसने सिर हिलाया, मानो समझ गई हो। तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई नरभक्षी थोड़े ही हूं जो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। अब तक उसने इंद्रजीत की मरहम पट्टी कर दी थी। चलो इधर बैठो। वह बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। पहले मुझे यह बताओ कि तुमने बिना कुछ जाने मुझसे विवाह कैसे कर लिया? पिताजी ने कहा था, इसलिए। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें किसी से भी ब्याह देते, तुम कुछ नहीं कहती। उन्हें बाबा जी ने कुछ बताया था, उसी अनुसार वे वर खोज रहे थे। मुझे लगता है उन्होंने आप में ही वे सारे गुण देख लिए होंगे। कौन से बाबा जी? पल्लविता। बड़े तपस्वी हैं, हम पर बड़ी कृपा है उनकी। इंद्रजीत समझ गया कि इस भोली लड़की से इससे अधिक पूछने का कोई लाभ नहीं। 16 साल की होगी वह मुश्किल से। उसे क्या बताया होगा उसके पिता ने, किंतु उसके मन में सब कुछ जानने की अधीरता हो रही थी। अब आप सो जाइए, थके होंगे। ठीक है, इंद्रजीत ने उत्तर दिया। वह पलंग पर लेट गया। आपके पैर दबा दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, इंद्रजीत ने प्यार से उत्तर दिया। पल्लविता उसके पास लेटी। शुरू शुरू में तो वह थोड़ी असहज हुई, किंतु शीघ्र ही उसका संकोच समाप्त हो गया। शायद वह दिन भर की थकी हुई थी, इसलिए उसे कुछ समय बाद ही नींद आ गई। लेकिन इंद्रजीत तो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। क्या सैनिक उसको खोज रहे होंगे? कहीं उन्होंने उसको पकड़ लिया तो? रूपसेना का क्या हुआ? और वह बाबा कौन है जिन्होंने कुम्हार को उसके बारे में बताया था? शांतिवर्धन क्रोधित दृष्टि से अपनी पुत्री को देख रहे थे। रूपसेना सिर झुकाए उनके सामने खड़ी हुई थी। तेरा यह साहस कि एक पुरुष का संग करे, वह भी बिना हमें बताए। तूने तो पूरे कुल की मर्यादा मटिया मेट कर दी रे। मटिया मेट? तो आप मेरा जीवन कर रहे हैं पिताजी, मुझे ऐसे बंदी की भांति रखकर। क्या अर्थ रह जाएगा इस सुंदरता का यदि मैं जीवन भर उसी कोठरी में पड़ी रही? आपने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा? अपने अहंकार और इच्छाओं के पर्दे से आपको कभी आपकी पुत्री दिखी? रूपसेना ने चिल्लाकर कहा। चुप! शांतिवर्धन ने उसे एक थप्पड़ मारा। रूपसेना की आंखों से आंसू बहने लगे। बस कीजिए आप, महारानी अपनी पुत्री को सीने से लगाते हुए बोली। कितना अत्याचार और करेंगे आप अपनी बच्ची पर? आप हट छोड़ दीजिए। तुम हट जाओ रानी, इस उद्दंड को आज पाठ पढ़ाना ही होगा। शांतिवर्धन रूपसेना के निकट आए। बता कौन है वह जो तेरे साथ रहा? रूपसेना ने एक पल में अपना कंठ खंगारा। वह मालवा का राजकुमार इंद्रजीत है पिताजी। मालवा का राजकुमार? हाँ। वह यहाँ कैसे आया? आप वह सब छोड़िए। मालवा का राजवंश अत्यंत कुलीन है। अब तो राजकुमार भी इसके साथ रह लिया है। दोनों का तुरंत विवाह कर दीजिए। अधिक दूर तो नहीं गया होगा। शांतिवर्धन बोले। उसे राजमहल भी लाया जाएगा।
किंतु विवाह नहीं, मृत्यु दंड के लिए। हम उस राजकुमार को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमने सेना को आदेश दे दिया है, प्रत्येक घर की खोजबीन की जाए। ऐसा मत कीजिए पिताजी। क्या तू उससे प्रेम करती है? शांतिवर्धन ने क्रुद्ध स्वर में बोला। नहीं, रूपसेना बोली। फिर क्यों रो रही है? उसका विवाह अब मृत्यु के साथ ही होगा। सेनापति, खोज प्रारंभ की जाए। वे रूपसेना की ओर मुड़े। सैनिकों, जब तक वह राजकुमार नहीं मिले, राजकुमारी रूपसेना को कारागृह में रखो। सैनिक रूपसेना को पकड़कर ले जाने लगे। महारानी सुशीला ने अनेक विनती की, किंतु शांतिवर्धन उसकी बातें अनसुनी करते हुए पैर पटक कर वहां से चले गए। सैनिकों ने पूरे शहर में खोजबीन चालू कर दी। वे एक एक घर जाकर इंद्रजीत को ढूंढने लगे। कुछ सैनिकों ने कुम्हार के घर पर भी ठपकी दी। कुम्हार ने द्वार खोला। कहो भाई, हमें आपके घर में खोज करनी है। अब मेरा घर कोई गुफा तो है नहीं जो तुम यहाँ खजाने की खोज करोगे। ज्यादा मत बोल बुढ़े। हमें महाराज ने आदेश दिया है कि हर घर को देखो। राजमहल से एक युवक भागकर कहीं छिप गया है। देखो, मेरे घर में 6 लोग हैं। मैं और मेरी पत्नी, मेरी 2 बेटियां और मेरे 2 दामाद। इनके अलावा 7वां व्यक्ति मिल जाए तो बता देना। सैनिकों ने तीनों कक्ष देख लिए। कुम्हार की बात सही निकली। घर में केवल 6 लोग ही थे। हम कैसे मान ले कि वे 2 पुरुष तुम्हारे दामाद ही हैं? कल तो कोई तुझसे पूछे कि तू अपनी पत्नी का पति है तो तू क्या कहेगा? कुम्हार ने बनावटी क्रोध के साथ कहा। मेरी पत्नी मेरी ही होगी, वैसे ही मेरे दामाद मेरे ही होंगे। हम कैसे मान लें? जब भगवान अकल बांट रहा था तब भी तूने यही बोला होगा कि हम कैसे मान लें। अबे गधे, मैं कैसे मान लूं कि तू अपने बाप का बेटा है? अब दिमाग मत खा और हवा आने दे। कुम्हार ने उसे डपटा। सैनिक वहां से चले गए। कुम्हार ने निश्चिंतता की सांस ली। सैनिकों को कोई संदेह नहीं हुआ। वह अपने आप हंसा। वह अपने आप पर हंसा। तो बड़ा अच्छा अभिनेता बन सकता है यार। सुबह हुई, इंद्रजीत उठ गया था। अब उसके शरीर में थकान नहीं थी। वह बाहर आया। कुम्हार अपनी खाट पर बैठा हुआ था। अच्छी नींद आ गई दामाद जी? जी ससुर जी। चलो अच्छा है। इंद्रजीत उसके पास बैठ गया। इस नगर में कब से हो? जी सप्ताह भर से। एक बार बाबा तपस्या से आ जाएं तो तुम्हें उनसे मिलवाएंगे। इंद्रजीत चौंका। क्या यह वही बाबा है जिनके बारे में पल्लविता ने कहा था? ससुर जी। हाँ दामाद जी। पल्लविता कल मुझे एक बाबा के बारे में बता रही थी। कुम्हार इंद्रजीत की बात ताड़ गया। हाँ, ये वही बाबा हैं। बड़े तपस्वी हैं। महीनों तक तपस्या करते रहते हैं। इनसे मिल सकते हैं? हाँ, वे नगर के बाहर रुके हुए हैं। 1 सप्ताह बाद हम उनके पास जाएंगे। इंद्रजीत ने सोच लिया था वह उन बाबा से अवश्य मिलेगा। उसे किसी रहस्य का आभास होने लगा था। उधर शांतिवर्धन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने सेनापति को पद से च्युत कर दिया था और नए सेनापति को कड़े आदेश दिए कि किसी भी हाल में वह राजकुमार मिलना चाहिए, अन्यथा वह भी बोरा बिस्तर बांधने को तैयार रहे। रूपसेना अभी भी कारावास में ही थी। महारानी सुशीला का रोते रोते बुरा हाल था। मेरी बात मान लीजिए, अभी भी समय है। रूपा का विवाह मालवा के राजकुमार से करके हमारी बिटिया के जीवन को बचा लीजिए। उस राजकुमार को मारने से न आपको कुछ प्राप्त होगा न रूपा को। रूपा ने स्वयं कहा है कि वह उससे प्रेम नहीं करती। तो क्या हुआ, दोनों एक साथ तो रहे हैं।
अब विवाह के अलावा क्या उपाय रह गया है आपके पास? यदि यह बात फैल गई तो हमारे वंश की कीर्ति का सर्वनाश हो जाएगा। यह बात याद रखिएगा महाराज। कुल की कीर्ति का सर्वनाश तो तुम्हारी लाडली ने किया है, तो क्या करती है बेचारी? सुशीला दोबारा रोने लगी। बचपन से आपने उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसे एक मित्र की आवश्यकता थी, और यही वह होता है आकर्षण का। तो क्या गलत किया उसने? अब एक शब्द और मत कहना सुशीला, शांतिवर्धन चिल्लाए। कहूंगी, दोबारा कहूंगी, आपकी झूठी शान और अहंकार ने रूपा का जीवन बर्बाद कर दिया है। जिससे पहले शांतिवर्धन कुछ बोल पाते, द्वारपाल भीतर आया। महाराज, हमारी बात में हस्तक्षेप का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा महाराज, किंतु एक अत्यंत आवश्यक समाचार है। क्या वह राजकुमार मिल गया? नहीं महाराज। तो राज्य की सीमा के बाहर एक विशाल सेना दिखी है। वह विजयपुरम की तरफ ही आ रही है। शांतिवर्धन चौंक उठे। कहीं वह सेना मालवा की तो नहीं? यह पता नहीं महाराज। तुरंत सेनापति को बुलाओ, सभी अमात्यों और मंत्रियों को भी बुलाओ। शांतिवर्धन अपने आसन से खड़े हो गए। शीघ्र करो, जाओ यहां से। यह मूर्खा कितने संकटों में डालेगी। उन्होंने संक्रोध महारानी की ओर देखा और चले गए। महारानी अब भी रो ही रही थी। रूपसेना कारागार में बंद पड़ी इंद्रजीत को ही याद कर रही थी। वह 7 दिन कितने सुहाने थे, कितने स्वर्णिम। उनकी स्मृति से ही उसके चित्त में सिहरन दौड़ जाती थी, किंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। पता नहीं इंद्रजीत कहाँ होगा। क्या सैनिकों ने उसे पकड़ लिया होगा? कहीं वह केवल स्मृति में ही तो शेष नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसने 2 प्रहरियों को बात करते सुना। राज्य पर आक्रमण हुआ है। हाँ, सुनने में तो आया है मालवा की सेना है। वह क्यों आक्रमण करने आए हैं? उनका राजकुमार अपने नगर में ही कहीं छिपा हुआ है। पूरी सेना उसको खोज रही है। महाराज ने उसके लिए मृत्यु दंड घोषित कर दिया है। रूप सेना को विश्वास नहीं हुआ, अर्थात मालवा की सेना अपने राजकुमार को बचाने के लिए आ ही गई। अब इंद्रजीत सुरक्षित यहां से निकल जाएगा, लेकिन वह क्या करेगी? उसका दिमाग यहां से भागने के उपाय खोजने लगा। सुनो, उसने प्रहरी को आवाज लगाई। जी राजकुमारी, क्या राज्य पर वास्तव में आक्रमण हुआ है? जी। पिताश्री कहाँ होंगे? हमें नहीं मालूम राजकुमारी। क्या तुम उन तक मेरा संदेश ले जा सकते हो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ? प्रहरियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। महाराज का आदेश है कि आपको किसी को भी संदेश भेजने की अनुमति नहीं है। वे कुछ दिनों बाद स्वयं आपसे मिलेंगे। रूप सेना सिर झुकाकर बैठी रही। महेंद्र सिंह सेना का संचालन कर रहे थे। उनके पास 40 सहस्त्र पदाति, 20 सहस्त्र अश्वारोही व 1 सहस्त्र रथ थे। साथ ही 500 हाथियों की सेना भी सम्मिलित थी। शांतिवर्धन के प्रधानमंत्री दूत बनकर उनके शिविर में आए। जैसे ही महेंद्र सिंह को पता चला कि वे उनसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने उन्हें तुरंत भीतर बुला लिया। महाराज महेंद्र सिंह को मेरा प्रणाम। स्वागत है प्रधानमंत्री जी, आसन ग्रहण करें। प्रधानमंत्री बैठे। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या संदेश भेजा है महाराज शांतिवर्धन ने? महाराज, हमारे महाराज की यही कामना है कि व्यथा, युद्ध व रक्तपात ना हो, अतः उन्होंने कहा है कि आप आक्रमण ना करें। हमारे राजकुमार आपके नगर में हैं प्रधानमंत्री जी। यह जानने के पश्चात भी हम आपसे शांति की बात कैसे कर सकते हैं? इससे यह प्रमाणित कैसे होता है महाराज कि हमने उन्हें कोई हानि पहुंचाई है?
प्रधानमंत्री अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, मान लिया कि आपने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, तो फिर कहां है इंद्रजीत? हमारे सैनिक उन्हें खोज रहे हैं। वह आपके नगर में कहीं छुपा हुआ है। जी महाराज, आपने उनके लिए मृत्यु दंड घोषित कर दिया और वह आपके नगर में अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं छिपा हुआ है। इसका क्या अर्थ लिया जाए प्रधानमंत्री जी? आपको समस्त वृत्तांत नहीं ज्ञात है महाराज, प्रधानमंत्री जी ने कहा। क्या है वृत्तांत? प्रधानमंत्री ने सारी बात कह सुनाई। इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आप इंद्रजीत को बंदी बना लें। जो हो गया उस पर हमें कोई क्रोध नहीं। हमें हमारा पुत्र सकुशल चाहिए। राजकुमार से अपराध तो हुआ है महाराज। उन्होंने हमारी राजकुमारी के महल में प्रवेश कर उनके साथ सहवास किया है। महाराज शांतिवर्धन का मानना है कि भूल स्पष्टता उनकी है। जितना आपने बताया है उसके अनुसार तो भूल रूप सेना की भी है। अब यह तो इंद्रजीत ही बता सकेगा कि वह तोता कैसे बना। जब तक इंद्रजीत नहीं मिलता हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते। किंतु वे अभी तक मिले नहीं महाराज। उन्हें शीघ्र खोजो और सकुशल हमारे पास ले आए, अन्यथा हमें भय है कि यह समस्या युद्ध में परिवर्तित ना हो जाए। हमारी भी यही आशा है महाराज। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान किया। यह वार्ता स्पष्टतया विफल रही थी। शांतिवर्धन ने प्रधानमंत्री की बात सुनी। महेंद्र सिंह पीछे नहीं हटेंगे। लगता तो यही है महाराज। तो फिर हम भी युद्ध करेंगे। सेनापति को कहिए कि सेना तैयार करें। किंतु महाराज, किंतु क्या प्रधानमंत्री जी? हमारी सेना अभी तैयार नहीं है। बहुत से सैनिक नगर के बाहर से बुलवाने पड़ेंगे, जो इस समय संभव नहीं है। यदि युद्ध हुआ भी तो इसमें अपनी सेना की भारी हानि होगी। कहना क्या चाहते हैं आप? महाराज, यदि बातचीत से ही कोई मार्ग निकल सके तो श्रेयकर होगा। तो हम उस इंद्रजीत को छोड़ दें जिसके कारण हमारे वंश की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई है। महाराज, एक इंद्रजीत के पीछे आप अपने हजारों सैनिकों को क्यों बलि चढ़ाते हैं? यदि हम युद्ध जीत भी गए तो राज्य इस युद्ध के कारण बर्बादी के रास्ते पर चला जाएगा। आप अपनी प्रजा का अहित नहीं कर सकते। शांतिवर्धन ने कुछ नहीं कहा। किंचित सोचिए महाराज, राज्य का अहित आप भी नहीं करना चाहेंगे। आप उचित कहते हैं प्रधानमंत्री जी, किंतु हम उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। उसने हमारी मर्यादा को कलंकित किया है। यह बात केवल आपको और हमें पता है महाराज। शेष राज्य को इसके बारे में कानो कान खबर तक नहीं है। सोच कर देखिए स्वामी, राज्य का हित आपके प्रतिशोध से बड़ा है। वृद्ध प्रधानमंत्री अपने शांत स्वर में बोले। शांतिवर्धन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल सही थी। युद्ध का अर्थ था कि समस्त राज्य को इसका मूल्य चुकाना पड़ता, लेकिन वे अपने क्रोध को भी संयत करने में अक्षम थे। राजकुमार इंद्रजीत ने जो किया है उसके लिए उसे दंड मिलना ही चाहिए। तभी एक प्रहरी भीतर आया। महाराज की जय हो। कहो प्रहरी। महाराज, सम्राट विक्रमादित्य का दूत आपके दर्शन का प्रार्थी है। शांतिवर्धन के मस्तक में सम्राट विक्रमादित्य आ गए। वे उनसे सहायता ले सकते हैं। उन्हें पता चल गया है कि उनके राज्य पर आक्रमण हुआ है। शायद वे कोई मार्ग निकाल सकें। उसे भीतर भेजो। जो आज्ञा महाराज। दूत ने प्रवेश किया। विजयपुरम के महाराज को सम्राट विक्रमादित्य के दूत का प्रणाम। स्वागत है दूत। सम्राट ने क्या संदेश दिया है? महाराज, सम्राट को आपके व मालवा के बीच की तनावपूर्ण स्थितियों का ज्ञान है तथा वे इसके लिए चिंतित हैं। उन्होंने इसी के लिए आपके हेतु एक पत्र भी प्रेषित किया है।
पत्र का वाचन करो। दूत ने पत्र का वाचन आरंभ किया। आदरणीय महाराज शांतिवर्धन, सादर प्रणाम। हमें मालवा नरेश महेंद्र सिंह व आपके मध्य के तनाव के विषय में ज्ञात हुआ तथा यह जानकर दुख हुआ। आप दोनों ही न्यायप्रिय व विवेकी राजा हैं, अतः उचित यही होगा कि आप शांति पूर्वक हल निकाल लें। हमने महाराज महेंद्र सिंह को भी पत्र लिखा है। सहायता के लिए आपका यह मित्र सदैव आपके साथ रहेगा। सम्राट विक्रमादित्य। शांतिवर्धन 2 क्षणों तक कुछ सोचते रहे। दूत, अपने महाराज से कहना कि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, अतः वे तुरंत विजयपुरम आए। हम उनके हृदय आभारी रहेंगे। जो आज्ञा महाराज। दूत चला गया। शांतिवर्धन बैठे बैठे विचार करते रहे। इंद्रजीत सारे समाचार सुन रहा था। उसका भय व चिंता कम होते जा रहे थे। यदि वह किसी तरह पिताश्री के पास पहुंच सके तो फिर उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु उसे अकेले को थोड़े ही जाना है। अब उसके साथ उसकी पत्नी भी है। पल्लविता को यहाँ नहीं छोड़ सकता वह। कुम्हार को भी उसे अपने बारे में बताना ही होगा। भले ही मालवा की सेना आ गई हो, परंतु उसे सावधान रहना ही होगा। नगर में अभी भी सैनिक उसकी खोज कर रहे हैं। कहीं वह उनकी पकड़ में आ गया तो फिर उसका बच पाना मुश्किल होगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, पीछे पल्लविता थी। क्या सोच रहे थे आप? पल्लविता उसके पास बैठते हुए बोली। कुछ नहीं, इंद्रजीत ने बात छिपाते हुए कहा। आपने सुना, मालवा के राजा ने एक और संदेश भेजा है महाराज को। इंद्रजीत के कान खड़े हो गए। पिताश्री ने क्या संदेश भेजा है महाराज शांतिवर्धन को? सम्राट विक्रमादित्य आने वाले हैं, यह तो उन्हें पता है, किंतु यह संदेश क्यों? उसे पल्लविता ही बता सकती है इस बारे में। नहीं, तुम्हें पता है, महाराज महेंद्र सिंह ने कहा है कि 3 दिन के भीतर युवराज इंद्रजीत उन्हें मिल जाना चाहिए, अन्यथा सम्राट विक्रमादित्य भी उन्हें युद्ध से नहीं रोक सकेंगे। इंद्रजीत के लिए यह कोई छोटा समाचार नहीं था। पिताश्री क्रोध में सम्राट विक्रमादित्य की बात को भी अनसुना नहीं कर सकते, लेकिन वह 6 महीने से लापता है। उसकी रक्षा के लिए पिताश्री वह हर चीज करेंगे जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। उसे पिताश्री को बताना ही होगा कि वह जीवित है, वरना युद्ध से इन दोनों राज्यों और उनकी प्रजा को इसका मूल्य चुकाना होगा। वह क्षत्रिय राजकुमार है, वह मृत्यु से नहीं डरता। उसका वीरत्व जागृत हो गया। आप कहाँ खो गए? पल्लविता बोली। इंद्रजीत ने उसकी ओर देखा। क्या वह इसे सब कुछ बता सकता है? क्या यह 16 साल की लड़की उसकी समस्या का समाधान कर सकती है? इंद्रजीत को उसके साथ रहते हुए सप्ताह भर से अधिक हो गया है। पल्लविता अत्यंत शांत, सौम्य व समझदार लड़की है। वह यदि किसी पर विश्वास कर सकता है तो उसी पर कर सकता है। सुनो, हाँ, तुम्हें पता है ना कि राजकुमार इंद्रजीत लापता है? सबको पता है। वह राजकुमार इंद्रजीत मैं ही हूं। पल्लविता ने चौंक कर इंद्रजीत की ओर देखा, मानो उसे विश्वास ही ना हुआ। क्या सच में? वह इतना ही कह पाई, हाँ, मैं ही राजकुमार इंद्रजीत हूं। लेकिन रुको, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूं। इंद्रजीत ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। पल्लविता ने कुछ नहीं कहा। वह इंद्रजीत की ओर अपलक देखती रही। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करो पल्लविता, तुम मालवा की भावी महारानी हो। आप तभी इतने चिंतित लग रहे थे। तुमने सही कहा। आपकी चिंता यही है कि यदि आप महाराज को नहीं मिले और आपकी सकुशलता का समाचार ससुर जी तक नहीं पहुंचा तो युद्ध हो जाएगा। आप अपने कारण दोनों राज्यों का अहित नहीं चाहते। इंद्रजीत पल्लविता की समझदारी पर विस्मित हो गया।
तुम कितने समझदार हो, तुमने मेरे बिना कहे ही मेरी बात समझ ली। आपकी पत्नी हूं, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? पल्लविता मुस्कुराते हुए बोली। इंद्रजीत चिंता के बीच भी मुस्कुरा उठा। अब मैं क्या करूं? आप महाराज शांतिवर्धन के पास चले जाएं और उनसे कहें कि ससुर जी को आपकी कुशलता का समाचार भेज दें। इतने में सम्राट विक्रमादित्य आ जाएंगे और सारा संकट ही समाप्त हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था। मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, भयभीत होना मैंने सीखा नहीं। यदि मृत्यु ऐसे लिखी होगी तो उसको भी आंख मिलाकर अंगीकार करूंगा। मेरे मन में अब कोई दुविधा नहीं है पल्लविता। मैं कल ही महाराज के पास चले जाऊंगा, बस सुरक्षित लौट आइएगा। पल्लविता की आंखों में आंसू भर आए थे। इंद्रजीत ने उसे अपने वक्ष में खींच लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। रात कब बीती पता ही न चला। अगली सुबह इंद्रजीत ने राजभवन जाकर द्वारपाल से कहा कि वह महाराज से मिलना चाहता है। जैसे ही शांतिवर्धन को पता चला कि इंद्रजीत स्वयं उनके पास आया है, उन्होंने अपने सैनिकों को भेज उसे बंदी बनवाया और अपने सामने उपस्थित किया। तो तुम हो राजकुमार इंद्रजीत? जी महाराज शांतिवर्धन, मैं ही मालवा नरेश महेंद्र सिंह का पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह हूं। इंद्रजीत ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया। लगता है तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं रहा राजकुमार, जो तुम स्वयं आ गए। सवाल मेरे प्राणों का नहीं, दोनों राज्यों के हित का है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण व्यर्थ का रक्तपात हो। बड़ी बड़ी बातें कर तुम बच नहीं पाओगे राजकुमार। मेरे बचने या ना बचने की चिंता नहीं है मुझे महाराज। आप बस मेरे पिताश्री को यह संदेश प्रेषित कर दें कि मैं सुरक्षित आपके यहाँ बंदी हूँ। तुम्हारी इतनी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। शांतिवर्धन ने तुरंत एक पत्र महेंद्र सिंह को भेजा। उस समय महाराज के पास सम्राट विक्रमादित्य का संदेश आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे शीघ्र ही विजयपुरम पहुंच रहे हैं, अतः वे युद्ध ना करें। सेनापति के साथ वे इसी पर चर्चा कर रहे थे। इतने में यह समाचार उनके पास आया। दूत ने उन्हें संदेश पढ़कर सुनाया। राजकुमार इंद्रजीत बंदी हैं। जी महाराज, उन्होंने आपके लिए ही संदेश भेजा है कि आप युद्ध को स्थगित कर दें। वह तो देखा जाएगा दूत, तुम अपने स्वामी से कह दो कि यदि उन्हें अपनी कुशलता चाहिए तो इंद्रजीत का बाल भी बांका ना होने दे। दूत चला गया। सेनापति, जी महाराज, सेना को तैयार रखें। यदि आपात स्थितियां आई तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। महेंद्र सिंह व्यग्र हो अपने तंबू में टहलने लगे। महाराज विक्रमादित्य विजयपुरम आ गए। आते ही सर्वप्रथम उन्होंने महाराज महेंद्र सिंह और शांतिवर्धन को एक वार्ता हेतु बुलवाया। इंद्रजीत को भी लाने को कहा गया। महेंद्र सिंह ने उसे देखते ही गले लगा लिया और उसको प्यार किया। आदरणीय महोदयों, विक्रमादित्य ने बात चालू की। यह वार्ता इसलिए है ताकि विजयपुरम तथा मालवा के बीच यह जो तनावपूर्ण स्थितियां आ गई हैं, ये समाप्त की जा सके और युद्ध का संकट टाला जा सके। दोनों राजाओं ने सहमति दी। तो सर्वप्रथम राजकुमार इंद्रजीत, आप अपनी कहानी बताएं, क्योंकि यह सारा घटनाक्रम आपसे ही जुड़ा हुआ है। जी सम्राट, इंद्रजीत बोला। मैं 6 माह पूर्व शिकार के लिए अकेला गया था और घूमते घूमते चुराहपुरा के जंगलों में जा पहुंचा। वहां भूलवश मैंने एक अघोरी की तपस्या भंग कर दी, जिसके कारण उन्होंने मुझे बकरा बन जाने का श्राप दिया। कुछ दिनों बाद एक जादूगरनी मायाश्री ने मुझे पकड़ लिया और तोता बनाकर बंधक बना लिया। किसी तरह मैं वहां से निकला और विजयपुरम आ पहुंचा। आगे की कहानी बताने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर इंद्रजीत बैठ गया। हमारे समक्ष प्रश्न उठता है जो महाराज शांतिवर्धन की समस्या है। क्या इंद्रजीत वास्तव में दोषी है? विक्रमादित्य ने
शांतिवर्धन की ओर देखा, जिन्होंने सहमति में सिर हिलाया। इसके लिए राजकुमारी रूपसेना को भी आना होगा। जैसी आपकी इच्छा सम्राट। रूपसेना कुछ समय बाद वहां आई। उसने सम्राट विक्रमादित्य को प्रणाम किया। प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम राजकुमारी, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। आज्ञा दे सम्राट। तुम्हारे पिताश्री राजकुमार इंद्रजीत को उनके कुल मर्यादा व प्रतिष्ठा भंग करने का दोषी मानते हैं और इसलिए उन्हें दंड देना चाहते हैं। तुम अपना मत रखो राजकुमारी। क्या इंद्रजीत सच में दोषी है? नहीं महाराज, रूपसेना ने कहा। इंद्रजीत किसी भी हालत में दोषी नहीं। दोषी तो मेरे पिताश्री हैं, जिन्होंने अपने अहंकार और अभिमान के लिए मेरे जीवन और सुख की बलि चढ़ा दी। रूपसेना। शांतिवर्धन चिल्लाए। शांत हो जाइए महाराज, यह सम्राट विक्रमादित्य का न्याय होगा। सबको अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। शांतिवर्धन ने कुछ नहीं कहा। हाँ कहो रूपसेना। मेरे पिताश्री ने अपने अहंकार के लिए मेरे सुख की बलि चढ़ा दी, मुझे घुट घुट कर जीने पर विवश कर दिया। पूछिए इनसे, कैसा हो जाएगा जीवन इनका यदि इन्हें एक कक्ष में बंद करके रखा जाए और जीवन भर किसी से मिलने ना दिया जाए। पूछिए, क्या इनको उस घुटन का अनुमान है जो मेरे भीतर है? रूपसेना बिलखने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे। क्षमा कीजिए सम्राट, किंतु इस अवस्था में दैहिक आकर्षण होना क्या गलत है? और जब मुझे आज तक कोई मित्र, कोई साथी नहीं मिला, तो क्या इंद्रजीत के साथ सहवास कर मैंने कुछ अनुचित किया? अगर किया भी तो केवल मैंने। इंद्रजीत का क्या दोष? वह बेचारा तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आया था। उसे क्या मालूम था कि यह कक्ष राजकुमारी रूपसेना का है? उसे अपने पास मैंने रखा सम्राट। अतः यदि कोई दोषी है तो वह मैं हूं। मेरे पिताश्री के तर्क निराधार और मिथ्या हैं। विक्रमादित्य 2 क्षण मौन रहे। महाराज शांतिवर्धन, आप अपना पक्ष रखें। सम्राट। शांतिवर्धन खड़े हुए। आपको यह बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि अविवाहिता होने के कारण रूपसेना मेरे अनुशासन में ही थी। मेरी अनुमति के बिना एक युवक के साथ सहवास कर उसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं किया है। वह चाहे कुछ भी कह ले, किंतु मुझे ज्ञात है कि एक राजा की प्रतिष्ठा जब कलंकित हो जाती है तो वह उसके माथे पर कितना बड़ा धब्बा बन जाता है। और रूपसेना का यह कृत्य धब्बा ही तो है। अब आप बताएं सम्राट कि दोषी कौन है? सम्राट विचार करने लगे। इतने में एक देवी वहां प्रकट हुई। देवी कुमुदिनी, न्याय की देवी। आप? जी सम्राट, बिल्कुल उचित समय पर आई हैं आप। यहाँ पर हम शांतिवर्धन और इंद्रजीत के पक्ष को सुन दोषी का निर्णय कर रहे थे। मैं इसीलिए आई हूँ सम्राट। आपकी सहायता के लिए आभार देवी। कुमुदिनी मुस्कुराई। निर्णय में इतना समय क्यों लग रहा है सम्राट? उसने पूछा। विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा। साधारण सी बात है सम्राट। शांतिवर्धन ने अपने अहम के लिए अपनी पुत्री को पीड़ित किया। रूपसेना उनके अभिमान के कारण आंसू बहाती रही। इतने में यदि उसे इंद्रजीत मिला तो उसका साथ कर क्या अनुचित किया उसने? युवा अवस्था के भाव को तो आप समझते ही हैं सम्राट, किंतु एक ऐसी लड़की जिसे आज तक सुख दुख बांटने वाला कोई मित्र नहीं मिला, इंद्रजीत जैसे सुशील युवक को मित्र बनाए, तो इसमें ना इंद्रजीत की कोई भूल है ना रूपसेना की। यह तो विधि थी जो इंद्रजीत आया भी उसी गवाक्ष में और मिला भी रूपसेना को ही। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। रहे दोषी की बात, तो दोष तो महाराज शांतिवर्धन का है। क्या वे अपने दंभ में इतने चूर हो गए थे कि उन्होंने अपनी पुत्री के सुख दुख की नहीं देखी?
वे कुल मर्यादा व प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। उन्होंने ही तो रूपसेना को विवश किया यह करने पर। यदि वे समय रहते उसको सामान्य जीवन जीने देते तो होता ही नहीं। अतः सम्राट इंद्रजीत और रूपसेना दोनों पूर्णतया निर्दोष हैं। कुमुदिनी ने कथन पूर्ण किया। हम आपकी बात से सहमत हैं देवी कुमुदिनी, और जहां तक बात रही प्रतिष्ठा की, इंद्रजीत से रूपसेना का विवाह करवाकर आप अपनी प्रतिष्ठा को वर्धित करेंगे महाराज शांतिवर्धन। हमारा यही निर्णय है कि रूपसेना और इंद्रजीत दोनों निर्दोष हैं। और महाराज शांतिवर्धन, यदि इंद्रजीत और महाराज महेंद्र सिंह को कोई समस्या नहीं हो तो आपका दंड यही है कि आप इंद्रजीत को अपना जमाता बनाएं। किंतु मैं विवाहित हूं सम्राट। सबने इंद्रजीत की ओर आश्चर्य से देखा। उस रात एक कुम्हार ने मेरी रक्षा की थी। मैंने उसकी छोटी बेटी से विवाह कर लिया है। कोई बात नहीं इंद्रजीत, मुझे महारानी बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी प्रथम पत्नी को बड़ी बहन का सम्मान दूंगी और जीवन भर उसकी आज्ञा का पालन करूंगी। रूपसेना ने तुरंत कहा। समस्या का समाधान हो गया इंद्रजीत। अभी नहीं महाराज, एक स्वर आया। इंद्रजीत ने देखा, यह तो मायाश्री थी। मायाश्री, तुम यहां पर? अपने मंत्र बल से मैं यहां आ गई इंद्रजीत। यह कौन है राजकुमार? यह वही जादूगरनी मायाश्री है। मुझे न्याय चाहिए सम्राट। कैसा न्याय? आपने रूपसेना का तो इंद्रजीत पर अधिकार बता दिया, किंतु मेरा क्या? मैंने इंद्रजीत के साथ रूपसेना से अधिक समय व्यतीत किया है। क्या मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? मायाश्री ने कहा। नहीं मायाश्री, तुम्हारा इंद्रजीत पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने केवल उसका उपयोग किया। तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम अथवा ममता का कोई भाव नहीं था। तुमने उसे एक बंधक की तरह रखा और अपनी इच्छा के आगे उसे पीड़ित किया। तुम्हारा कृत्य केवल वासना है, प्रेम नहीं। मायाश्री ने कुछ नहीं कहा। बात को समझो मायाश्री, और हमारा न्याय स्वीकार करो। आप शायद उचित कहते हैं सम्राट। मेरे मन में केवल वासना थी और कुछ नहीं। मेरा इंद्रजीत पर कभी अधिकार नहीं हो सकता। इंद्रजीत, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मायाश्री, इस समस्त घटनाक्रम में जो हुआ सब परिस्थिति बस हुआ है। किसी को भी दोषी या गलत कहना अनुचित होगा। शायद तुम्हारी परिस्थिति ने ही तुम्हें यह करने पर विवश किया है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई क्रोध नहीं है। मैं धन्य हुई। मायाश्री की आंखों से आंसू आ गए। उसने कोई मंत्र पढ़ा और वहां से अदृश्य हो गई। महाराज शांतिवर्धन, क्या आपको निर्णय स्वीकार है? जी सम्राट। महाराज महेंद्र सिंह, आपका न्याय सर्वोपरि है सम्राट। इंद्रजीत, तुम अपनी पत्नी को भी यहां बुला लो। रूपसेना और तुम्हारा विवाह शीघ्र होगा। यह हमारा अंतिम निर्णय है। इंद्रजीत ने रूपसेना की ओर देखा और मुस्कुराया। जो आज्ञा सम्राट। कुछ ही देर में पल्लविता और उसका परिवार वहां आ पहुंचा। रूपसेना ने हर्षित हो पल्लविता को गले लगा लिया। तुम भले ही मुझसे छोटी हो पल्लविता, पर हमेशा मुझसे बड़ी बहन का सम्मान पाओगी। तुम्हारे कारण ही हम सबके दुख समाप्त हो गए हैं। 16 साल के व्यय में ऐसा विवेक और समझदारी केवल तुम में हो सकती है। यह तो मेरा सौभाग्य है दीदी, वरना मुझ जैसी नगण्य लड़की की इतनी विसात कहाँ। आगे से ऐसा कभी ना कहना बहन। रूपसेना ने पल्लविता को पुनः गले लगा लिया। इंद्रजीत ने कुम्हार को महेंद्र सिंह से मिलवाया। अब से आप यह काम नहीं करेंगे। आप हमारे साथ मालवा चलेंगे। हम आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। हम साधारण आदमी हैं महाराज। आपका संबंधी बनना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है, लेकिन अपनी बेटी के घर में कोई पिता आश्रित होकर नहीं रहेगा। क्षमा करिए महाराज, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो।
कुम्हार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका स्वाभिमान प्रसन्नता का पात्र है। हम महाराज शांतिवर्धन से कहकर विजयपुर में ही प्रबंध करवा देंगे। यह तो स्वीकार है ना आपको? कुम्हार गदगद हो गया। रात में इंद्रजीत और पल्लविता मिले। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पल्लविता इंद्रजीत से चिपक गई। इंद्रजीत ने अपना हाथ उसके सिर पर फेरा। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ, वे बाबा कब आएंगे? अरे हाँ, कल तो वे पधारेंगे। आपने कितना सही याद दिलाया। इंद्रजीत ने निश्चय किया, कल वह अंतिम रहस्य भी सुलझ जाएगा। अगले दिन से ही इंद्रजीत के विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। महेंद्र सिंह ने निश्चय किया था कि वह पल्लविता का विवाह भी उसी समय करवाएंगे। समस्त विजयपुरम धूमधाम में लीन हो गया था। कोई देखकर ही नहीं कह सकता था कि कल तक यह युद्ध स्थली बना हुआ था। किंतु इंद्रजीत का मन इन सब में नहीं लग रहा था। उसे तो उन बाबा से मिलना था जिसके बारे में पल्लविता ने बताया था। विशेष आग्रह पर वह कुम्हार और पल्लविता के साथ नगर के बाहर गया, जहां वे बाबा रुके हुए थे। बाबा को देखते ही कुम्हार और पल्लविता ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु इंद्रजीत उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। आप उसके मुख से बस इतना निकला। हाँ पुत्र, बाबा का स्वर कोमल था। इंद्रजीत ने कुछ नहीं कहा। तुम मुझे पहचान गए हो ना? जी, दोबारा मिलने के बारे में सोचा नहीं होगा। इंद्रजीत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। यह वही अघोरी बाबा थे जिनके श्राप से यह सब कुछ हुआ था। मेरी तपस्या के भंग होने के कारण मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया था पुत्र। किंतु जैसे ही मुझे अपनी गलती का आभास हुआ, मैंने तुम्हारे हित के विषय में सोचना आरंभ कर दिया। मैंने अपनी योग शक्ति से ज्ञात किया कि तुम उस जादूगरनी के घर में बंद पड़े हो। तपस्या भंग होने के कारण मेरी शक्तियां दुर्बल हो गई थी। इस कारण से मैं उसके प्रबल मंत्र बल के आगे कुछ नहीं कर पाया। 6 माह की तपस्या के पश्चात मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल गईं। तब मैंने जाना कि तुम वहां से मुक्त हो गए हो। बाबा कहानी सुना रहे थे। इंद्रजीत उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था। अपनी विक्रिया शक्ति से मैं तुरंत विजयपुरम आया और कुम्हार को संदेश भेजा। मुझे विश्वास था कि उसकी पुत्री पल्लविता तुम्हारे लिए सौभाग्य का उदय होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस बालिका के साथ तुम्हारा मिलन तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। इंद्रजीत बाबा के सम्मुख नतमस्तक हो गया। आप महान हैं बाबा। मेरे भूल को क्षमा कर आपने मेरे कल्याण के लिए सोचा। मैं आपके आगे विनत हूं। आप देवतुल्य हैं। देवतुल्य तो तुम हो इंद्रजीत। मेरे द्वारा तुम्हें श्राप दिए जाने के पश्चात भी तुम विनम्र और विनयी हो। तुम्हारी वीरता, विनम्रता और सहृदयता के कारण तुम्हें हर जगह सफलता प्राप्त होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। इंद्रजीत ने पुनः सिर झुका दिया। बाबा, कुम्हार बोला, कहो वत्स, आप मेरी कन्या के विवाह में इसे आशीर्वाद देने आते तो हम धन्य हो जाते। हम तपस्वियों का राजमहल में क्या काम, लेकिन तुम्हारी इस सौभाग्यवती पुत्री को मैं अवश्य आशीर्वाद दूंगा। इधर आ पुत्री। पल्लविता बाबा के पास आई। तुम्हारी जैसी पत्नी पाना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है। भले ही इंद्रजीत का विवाह राजकुमारी से भी हो रहा हो, किंतु तुम सदैव उसकी बड़ी रानी रहोगी। उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा को रख पाना इस समय में अत्यंत कठिन काम है जो तुम्हें करना होगा, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम उसमें सफल रहोगी। तुम्हारा विवेक हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम अत्यंत मांगलिक हो तथा तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हारा घर सदा अभिभूत रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। पल्लविता ने शीश झुकाया। बाबा ने हाथ रख आशीर्वाद दिया। इंद्रजीत,
जी बाबा, तुम बहुत वीर साहसी और विवेकी हो। तुम्हारे मानवीय मूल्य तुम्हारी शक्ति हैं। सदा उचित मार्ग का पालन करना और गलत का नाश करना। तुम श्रेय, प्रेम, घृति व कीर्ति इन चारों के स्वामी होगे। इंद्रजीत ने भी सिर झुकाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। मेरा यहाँ आने का मनोरथ पूर्ण हुआ। सभी को शुभ आशीष। बाबा ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन इंद्रजीत का विवाह संपन्न हुआ। पहले पल्लविता और फिर रूपसेना के साथ उसका विधिवत पाणी ग्रहण हुआ। एक सप्ताह विजयपुरम रुकने के बाद सब मालवा लौट गए। दोनों राज्यों के बीच का मनमुटाव समाप्त हो गया और वे संबंधों की डोर में बंध गए। इंद्रजीत का जनता ने अश्रुपूरित स्वागत किया। आखिर उनका प्रिय युवराज 6 माह बाद जान की बाजी खेलकर वापस आया था। अगले 10 वर्ष वह अपनी दोनों रानियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहा। पल्लविता और रूपसेना में अत्यंत स्नेह था। छोटी होने के बाद भी रूपसेना उसे बड़ी बहन का सम्मान देती थी और पल्लविता बड़ी रानी होने के बाद भी रूपसेना को बड़ी बहन का आदर। इस समय तक इंद्रजीत पिता बन चुका था। पल्लविता से उसे धनंजय नामक पुत्र हुआ तथा रूपसेना से उसे अंशुल और गर्विता नामक जुड़वा संतानें। अपने पोते पोतियों को देखकर महेंद्र सिंह भी अत्यंत हर्षित होते थे। इंद्रजीत के लापता होने के बाद से उनके परिवार में दोबारा कुछ अप्रिय नहीं घटा था। वधुओं के आने के साथ ही राज्य में भाग्य लक्ष्मी आई थी। मालवा राज्य और शक्तिशाली तथा संपन्न हो गया था। सम्राट विक्रमादित्य और महाराज शांतिवर्धन की मैत्री के कारण उसकी राजनीतिक शक्ति भी पहले से बहुत बढ़ गई थी। 10 वर्ष पश्चात महाराज महेंद्र सिंह ने सिंहासन इंद्रजीत को सौंप दिया। इंद्रजीत अत्यंत पराक्रमी राजा सिद्ध हुआ और सम्राट विक्रमादित्य के साथ मिलकर उसने उत्तर पूर्व के असुरों का समूल नाश कर दिया। तिब्बत तक जाकर आक्रांताओं को परास्त कर उसने भारत की सीमाओं को सुरक्षित बनाया। उसने मालवा का और विस्तार किया। उसकी संतानें भी उसकी भांति ही तेजस्वी हुईं। मित्रों, आप अभी भी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे, अघोरी बाबा। जी हाँ, तो अघोरी बाबा के बारे में भी जान लीजिए। इस घटना के पश्चात उनकी कृपा दृष्टि विजयपुरम, मालवा और धारा इन तीनों राज्यों पर सदैव रही। राजा बनने के पश्चात भी इंद्रजीत उनका आशीर्वाद लेने गया था। बाबा की तपस्या अविरत चलती रही, किंतु इंद्रजीत के शासन के 10वें वर्ष के पश्चात वे पता नहीं कहाँ चले गए। उनके बारे में तरह तरह की कहानियां बन गईं। कुछ कहने लगे कि वे हिमालय के पर्वतों में चले गए। कुछ का कहना था कि स्वयं देवता उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए विमान लेकर प्रकट हुए थे। कुछ के अनुमान के अनुसार उन्होंने समाधि ले ली। ऐसे ही ना जाने कितनी कहानियां बनती चली गई। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।